हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल पिसेट चैनल। मैं हूं महाश्वेता पटनायक। आज हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जिसे कि डिफेंस की तरह कैसे यूज किया जाता है और आईपीसी में इससे रिलेटेड प्रोविजन के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इसे डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पिछले वीडियो में हम आईपीसी के चैप्टर 4 के ऊपर ब्रीफ डिस्कस किए थे और इसी चैप्टर में हर डिफेंसेस को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जिसके बारे में सेक्शन 76 और 79 बात करता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी तथ्य की भूल। मिस्टेक, इसका मतलब क्या होता है? मिस्टेक यानी गलती। ये कोई जानबूझ के नहीं करता है, ये एक्सीडेंटली या इग्नोरेंटली हो जाता है, लेकिन इस गलती की वजह से किसी को चोट पहुंचता है या किसी का नुकसान हो जाता है। आप करना कुछ चाहते थे लेकिन और कुछ हो जाता है। मिस्टेक तो होता है और इसकी वजह से किसी को इंजुरी या नुकसान भी होता है। मिस्टेक दो तरीके का होता है, पहला है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और दूसरा है मिस्टेक ऑफ लॉ। अगर कोई एक्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट के वजह से होता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। ये बात सेक्शन 76 और 79 कहता है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ होने से एक्ट एक्सक्यूजेबल नहीं होता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ ये लैटिन मैक्सिम्स के ऊपर बेस्ड है। पहला मैक्सिम है इग्नोरेंसिया फैक्टी डॉथ एक्सक्यूसाड, जिसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज्ड। दूसरा मैक्सिम है इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसाड या इग्नोरेंसिया लेजिस नेमिनेम एक्सक्यूसाड, जिसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। दोनों मैक्सिम में इग्नोरेंसिया वर्ड को यूज किया गया है, जिसका मतलब है इग्नोरेंस। तो फिर सिर्फ इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट या इग्नोरेंस ऑफ लॉ होना चाहिए। हम इग्नोरेंस और मिस्टेक दोनों ही वर्ड को क्यों यूज करते हैं? इग्नोरेंस और मिस्टेक दोनों का मीनिंग सिमिलर है, एक के बदले हम दूसरे को यूज कर सकते हैं। हालांकि दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। इग्नोरेंस में नॉलेज एब्सेंस होता है या किसी भी चीज के ऊपर सफिशिएंट नॉलेज ना होने से कोई रॉन्ग ओपिनियन दे देता है या इस वजह से जजमेंट भी रॉन्ग हो जाता है। जबकि मिस्टेक में नॉलेज होता है लेकिन उसका रिजल्ट गलत होता है। हालांकि ये डिफरेंस के वजह से लॉ के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूजेबल एंड इट इज ए गुड डिफेंस इन ए क्रिमिनल केस। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जनरल एक्सेप्शन में आता है, जबकि मिस्टेक ऑफ लॉ जनरल एक्सेप्शन में नहीं आता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में पर्सन का गिल्टी इंटेंशन या नॉलेज नहीं होता है, बल्कि सर्कमस्टांसेस ऐसा हो जाता है कि उसे अपराध हो जाता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज ए फैक्चुअल एरर एंड इट मस्ट बी ऑनेस्ट एंड रीजनेबल। कोई मटेरियल फैक्ट को देखकर उसे हकीकत मानकर उसके अनुसार एक्ट कर देना जबकि वह गलत है, इसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहेंगे। इसमें पर्सन का कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं होता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक्स ने देखा एक व्यक्ति पब्लिक पोल से बल्ब निकाल रहा है। उसे लगा कि वो बल्ब चोरी कर रहा है, इसीलिए वो उसे पुलिस के पास लेकर जाता है। लेकिन उसे बाद में ये पता चला कि वो व्यक्ति फ्यूज बल्ब रिप्लेस कर रहा था। यहाँ पे एक्स को लायबल नहीं किया जाएगा क्योंकि वो ये जानबूझ के नहीं किया और ये काम वो गुड फेथ में कर रहा था। मिस्टेक ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिफेंस। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट ऑल पीपल नो एंड अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ लैंड। प्रिज्यूम किया जाता है कि हर एक व्यक्ति को लॉ के बारे में पता है। कोई ये प्ली नहीं ले सकता है कि उसे लॉ के बारे में पता नहीं था। कोई ट्रैफिक रूल तोड़ के नहीं कह सकता है कि उसे ट्रैफिक रूल के बारे में पता नहीं था, या बगैर लाइसेंस के अपने पास पिस्टल रख के आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको ये पता नहीं था। इससे हर किसी को लॉ के मिस्टेक करने पर डिफेंस मिलेगा तो हर कोई लॉ को ब्रेक करेगा। इसीलिए मिस्टेक ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। मिस्टेक ऑफ लॉ वांट्स द पीपल who break the law will be punished whether they were aware of this law or not। सेक्शन 76 और 79 दोनों ही सेक्शंस में मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब चलिए सेक्शन 76 के ऊपर डिस्कस करते हैं। सेक्शन 76 एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 76 नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय ए पर्सन हु इज or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believe himself to be bound by law to do it।
सेक्शन 76 के मुताबिक दोनों जगह पर कोई एक्ट हो जाए तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। सेक्शन 76 का पहला पोर्शन कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। इसका मतलब लॉ के वजह से बाउंड होकर जो व्यक्ति कोई एक्ट कर दे तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, यानी वो एक्ट करने के लिए वो लीगली बाउंड है। अगर नहीं करता है तो इलीगल ओमिशन हो जाएगा। ऐसे केस में उस व्यक्ति के द्वारा जो एक्ट हो जाए तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा और वो क्रिमिनली लायबल नहीं होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो कि इसी सेक्शन में ही दिया है। दैट इज A soldier fires on a mob by the order of his superior officer in conformity with the commands of the law. A has committed no offense. यानी A जो कि एक सोल्जर है वो अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर के मुताबिक मॉब के ऊपर फायर करता है, तो यहाँ पर वो कुछ अपराध नहीं करता है। यहाँ पर एक चीज पे गौर कीजिए, इलस्ट्रेशन में लिखा है इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, यानी ये ऑर्डर लॉफुल होना चाहिए। यहाँ पर रिस्पोंडेंट सुपीरियर वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, यानी आपके सुपीरियर ऑफिसर ने जो कहा आप उसे आंख बंद कर मान लिया। अगर ऑर्डर इलीगल है और सोल्जर उसे नहीं मानता है तो वो कुछ गलत नहीं करता है। अगर सुपीरियर ऑफिसर का ऑर्डर इलीगल है और उसी इलीगल ऑर्डर के मुताबिक सोल्जर एक्ट करता है तो उसे सेक्शन 76 के तहत डिफेंस नहीं मिलेगा। सेक्शन 76 का दूसरा पोर्शन कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it। इसका मतलब जिस पर्सन ने एक्ट किया वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के वजह से किया, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ के वजह से, और उसे लगता था कि वो एक्ट करने के लिए लीगली बाउंड है और वो गुड फेथ में किया, यानी विद ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ किया, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। आईपीसी के सेक्शन 52 में गुड फेथ के बारे में दिया गया है। गुड फेथ यानी विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, यानी प्रॉपर इंक्वायरी के बाद एक्ट किया फिर भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट के वजह से गलत हो गया तो वो क्रिमिनली लायबल नहीं होगा, उसे इस सेक्शन 76 के अंडर डिफेंस मिलेगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो कि इसी सेक्शन के इलस्ट्रेशन बी में दिया है। दैट इज ए एन ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई and after due inquiry believing Z to be Y arrest Z, A has committed no offense। यहाँ पर ए एक कोर्ट का ऑफिसर है, वो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वाई को अरेस्ट करने के लिए जाता है और ड्यू इंक्वायरी करने के बाद उसे यकीन होता है कि जेड ही वाई है और उसे अरेस्ट करता है। यहाँ पर भले ही वो गलत व्यक्ति को अरेस्ट किया लेकिन ए ने कुछ अपराध नहीं किया, क्योंकि वो ड्यू इंक्वायरी करने के बाद उसे यकीन हुआ कि जेड ही वाई है, वो उसे अरेस्ट करने के लिए लीगली बाउंड है। वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के वजह से उससे ये गलती हुआ। सो ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। एक केस था दैट इज गोपालिया कालिया वर्सेस स्टेट। इस केस में ए नामक एक पुलिस ऑफिसर को एक व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है और उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए ए जाता है। अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद एक दूसरे व्यक्ति को रॉन्ग डूअर समझ के वो अरेस्ट कर देता है। पुलिस ऑफिसर ने जिसे अरेस्ट किया वो तो रॉन्ग डूअर नहीं था, वो पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दिया कि पुलिस ऑफिसर ने उसे रॉन्गफुली कन्फाइन किया। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 76 के तहत प्रोटेक्शन मिलेगा क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ था और उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट के वजह से गलत व्यक्ति को अरेस्ट कर दिया। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था दैट इज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव मंगल सिंह। इस केस में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऊपर मॉब से कुछ लोग अटैक कर देने से वो इंजर्ड हो जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सबऑर्डिनेट ऑफिसर को ओपन फायरिंग के लिए ऑर्डर देते हैं। फायरिंग के समय 2 लोगों की मौत हो जाती है। केस कोर्ट में जाता है। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर मानने के लिए बाउंड थे, इसलिए वो लायबल नहीं होंगे और उन्हें सेक्शन 76 के तहत प्रोटेक्शन मिलेगा। और एक केस था दैट इज दखिल सिंह वर्सेस स्टेट। इस केस में पुलिस ऑफिसर एक इनोसेंट पर्सन को चोर समझकर उसके पीछे भागते हैं। जब वो पकड़ में नहीं आता है तब उसे गोली मार देते हैं। कोर्ट में डिफेंस ने कहा कि वो बाउंड बाय लॉ थे और वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के वजह से उन्होंने गोली मार दी। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये पुलिस ऑफिसर का इलीगल एक्ट था
और चोरी के लिए किसी को गोली नहीं मार दिया जाता, इसीलिए सेक्शन 76 के तहत उन्हें डिफेंस नहीं मिलेगा। अब सेक्शन 79 के ऊपर डिस्कस करते हैं। सेक्शन 76 और 79 दोनों में बहुत सिमिलरिटीज है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है। सेक्शन 76 में पर्सन आर्ट को करने के लिए बाउंड होता है, जबकि सेक्शन 79 में वो जो आर्ट करता है वो जस्टिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। 79 का हेडिंग है एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। According to section 79, nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it। सेक्शन 79 कहता है कोई भी एक्ट अपराध नहीं है। जो पर्सन एक्ट करता है अगर वो जस्टिफाइड बाय लॉ है या उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट के वजह से उसे लगता है कि वो जस्टिफाइड बाय लॉ है और गुड फेथ में एक्ट किया, इससे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखता है कि जेड जो एक्ट कर रहा है वो मर्डर है। वो अपने जजमेंट को एक्सरसाइज करके खुद को एक रिस्पॉन्सिबल इंसान समझकर गुड फेथ में जेड को पकड़ लेता है और प्रॉपर अथॉरिटीज के पास लेके जाता है। यहाँ पर ए ने जेड को पकड़कर कुछ अपराध नहीं किया, भले ही जेड ने अपने सेल्फ डिफेंस में वो एक्ट किया था, लेकिन ए को लगता था कि वो मर्डर कर रहा है और उसने उसे गुड फेथ में पकड़ लिया, तो यहाँ पर ए का एक्ट कोई ऑफेंस नहीं है। सेक्शन 79 से रिलेटेड एक केस था, दैट इज चिरंगी वर्सेस स्टेट। इस केस में अक्यूज्ड को डिल्यूशन हुआ था, जिस वजह से वो अपने बेटे को शेर समझकर उसे कुराड़ी से मार देता है। यहाँ पर वो लायबल नहीं होता है क्योंकि अक्यूज मिस्टेक ऑफ फैक्ट के वजह से अपने बेटे को डेंजरस एनिमल समझकर गुड फेथ में उसे मार दिया, जो कि जस्टिफाइड बाय लॉ था और उसे सेक्शन 79 के तहत प्रोटेक्शन मिला। और एक केस था, दैट इज स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस खोराघासी। इस केस में अक्यूज जब अपने मक्के की खेती की रखवाली कर रहा था, वो देखा कि अपने खेत के आसपास कोई घूम रहा है। उसे वो भालू समझकर गुड फेथ में उसके ऊपर तीर चला देता है, लेकिन वो भालू नहीं था, वो एक इंसान था जो कि वहां पर छुपा हुआ था। यहाँ पर अक्यूज्ड को हत्या के लिए लायबल नहीं किया गया, उसे सेक्शन 79 के अंडर प्रोटेक्शन मिला क्योंकि उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट के वजह से इंसान को भालू समझ लिया और उसने गुड फेथ में ये एक्ट किया। सेक्शन 76 में लीगल कंपल्सन है, जबकि सेक्शन 79 में लीगल जस्टिफिकेशन है। आज हमने सेक्शन 76 और 79 के ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 77 और 78 के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड बाय फ्रेंड्स।